जय श्री राम। प्यार से बोलिए सभी, जय श्री राम, जय श्री राम। कल आपने देखा था कैसे त्रिहट के आगे महाराज दशरथ को झुकना पड़ा और उन्होंने कैकेयी को दोनों वर दे दिए और कैसे वो बेहोश होकर गिर पड़े। अब श्री राम वहां आते हैं, वो क्या कहते हैं, महाराज दशरथ क्या कहते हैं, कैकेयी क्या कहती है, ये सब देखेंगे आज के इस पहले सीन में। दिख रहे हैं। नाम महारानी जी। जी कहिए। महारानी जी, महारानी जी, महाराज की तबीयत कैसी है? कुछ नहीं, महाराज बिल्कुल ठीक हैं। वो बस कल रास तिलक की तैयारियों में जरा इधर उधर भागते रहे ना, इसीलिए जरा से थक गए हैं। आप ऐसा कीजिए, आप जाइए और राम को भेज दीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। जी। पिताजी, आपके शुभ चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम पिताजी। माताजी, आपके शुभ चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। प्रणाम माताजी। पिताजी, पिताश्री, माताजी, पिताजी कुछ बोलते क्यों नहीं? वो बेटा। माताजी, क्या पिताजी कुशल तो हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? शीघ्र ही बताइए माताजी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तेरे पिताजी बीमार हैं, तुमसे नाराज नहीं हैं। वो क्या है ना कि तुम उन्हें प्राणों से ज्यादा ही प्रिय हो, बस इसीलिए कठोर शब्द कहते जरा संकोच करते हैं। माताजी, एक पिता को पुत्र से कैसा संकोच? मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अग्नि कुंड में कूद सकता हूँ और जहर का प्याला पी सकता हूँ। तुमसे यही आशा थी बेटा। जो कुछ भी मैंने सुना है कह देती हूँ, परंतु एक शर्त है। वो क्या माताश्री? यही कि शुभ अशुभ का विचार ना करोगे। माताजी, मेरी क्या मजाल जो चूं जरा करूं, धिक्कार लाख बार है जो उफ जरा करूं। तो क्या मेरे मुख से सुनी हुई बात ऐसे ही समझोगे जैसे पिता के मुख से सुनी हुई? माताजी, आज्ञा में आपकी शंका करें वो हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। तो सुनो, बात यह है कि मैंने महाराज से 2 वर लेने थे, तो एक वर में मैंने भरत के लिए राज्य मांग लिया और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अहो भाग्य! माताजी, ये सुनकर मेरा मन अति प्रसन्न हो गया। माताजी, मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि आपने इतनी सी बात के लिए पिताजी को कष्ट दिया। आप मुझे कह देती माताजी। तो क्या तुम अपने वचनों और पिता की आज्ञा का पालन करोगे? माताजी, राम जो कहता है वो करने के लिए ही कहता है। तो ठीक है,
मैं तुम्हारे लिए भगवे वस्त्र मंगवा देती हूँ और तुम कौशल्या से मिलाओ। जो आज्ञा माता जी। जय श्री राम। माता कैकेयी के मुख से सुनकर प्रभु राम ने कहा, हे माते, आपने पिताजी को क्यों कष्ट दिया? अब मुझे स्वयं कह देती, मैं मान लेता। तो वहां से चल पड़े माता कौशल्या से मिलने, क्योंकि मां की आज्ञा भी तो लेनी जरूरी है ना। तो हम अब आपको लेकर चलते हैं माता कौशल्या के महल में, जो बहुत खुशी से, जिसे अभी पता नहीं चला था कि क्या हो गया, जो खुशी से इंतजार कर रही है कि मेरा राम आएगा, मैं आज उससे खुलकर बातें करूंगी, उसका मुंह मीठा कराऊंगी, मैं खुशी में खुशी बांटूंगी उसके साथ। लेकिन जब प्रभु पहुंचते हैं वहां, तो क्या होता है देखिए इसी सीन में, श्री राम और कौशल्या माता के बीच। माता जी। पुत्र, आगे पुत्र, प्रसन्न रहो पुत्र, आओ बैठो मेरे लाल। माता जी के शुभ चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्र, आओ बैठो मेरे लाल। मैं अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ। नहीं माता जी, खाने पीने के लिए तो क्षमा कीजिए, बस अब शीघ्र ही जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र, अधिक देर नहीं लगाऊंगी, पर थोड़ा सा मुंह मीठा तो जरूर करवाऊंगी। कल तुम्हारे राज तिलक की शुभ रस्म अदा होगी। राज तिलक? राज तिलक तो कब का निकल गया माता जी, और मुझे अयोध्या के बजाय वन का राज्य मिला है। क्या राम, ये तुम क्या कहते हो? ये कैसी बात मुख से निकालते हो राम? माता जी, मैं जो कहता हूँ वास्तव में सत्य ही कहता हूँ। दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म बन जाने का, 14 वर्ष रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर आने का। ठाट बाट और राजपाट का मुझको नहीं है गम माता, हुक्म पिता का पूरा कर दूं, दीजिए आप आज्ञा माता। माता जी संभलिए माता जी। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? क्या इसी दिन के लिए तुमने होश संभाला था? माता जी, मैं मजबूर हूं, मैं अपने पिताजी की आज्ञा नहीं टाल सकता। क्या पिता के निस्बत माता का कोई हक नहीं? बेशक माता जी है। दिल से कहते हो या बानी से? दिल से नहीं माता जी, बल्कि सच्चे दिल से कहता हूं। क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे राम? हाँ माता जी, एक क्षत्रिय का पहला धर्म यही है, और कैकेयी माता की यही आज्ञा है। तो मेरी भी आज्ञा है कि? माता जी, वो इसलिए कि माताओं के दिल में
संतान के लिए प्रेम अधिक होता है जो आपको विचलित कर रहा है, वरना वो मेरे पिता तो आपके पति भी हैं। उनकी आज्ञा में इतना संकोच ना करें, ये महापाप होगा। राम, क्या मैं महाराज को समझा सकती हूँ कि कई के दिल को फिरा सकती हूँ? वो कभी नहीं मानेगी। अब तो यही अच्छा है कि मैं भी तुम्हारे साथ वन चलूं। जब तुम ही यहाँ नहीं रहोगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? अनर्थ होगा माता, अनर्थ होगा। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि अपने पति का साथ वो जीवन भर ना छोड़े। प्रणाम माता जी। तुमने सुना बहू ये क्या कहता है? सुना? हाँ माता जी, मैंने सुना। और मैं भी यहाँ यही कहने आई हूँ कि माता जी मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? सीते, तुम वन किस लिए जाती हो? आप वन किस लिए जाते हो? मुझे मेरे पिता की आज्ञा है। तो मुझे मेरे पति की आज्ञा है। तुम्हारे पति की? तुम्हारे पति की तुम्हें क्या आज्ञा है सीते? आपके पिता की आपको क्या आज्ञा है? यही कि मैं वन जाऊं। तो मेरे पति की भी मुझे यही आज्ञा है। नहीं सीते, मैंने तुम्हें ऐसी आज्ञा कब दी? तुम वनों के संकट सहने के योग्य नहीं हो। वन बहुत भयानक होते हैं। स्वामी, जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे किस चीज का डर? अभी अभी तो आपने कहा स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति का साथ कभी ना छोड़े। फिर मैं कैसे छोड़ दूं? एक स्त्री की जिंदगी में सबसे बड़ा सुख उसके पति का है। बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम स्त्री धर्म का पालन करती हो, पर मेरा तो घर ही सूना हो जाएगा। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखकर दिल बिठा लूंगी, पर अब तो तुम भी साथ जाना चाहती हो। मैं कैसे जीऊंगी? माता जी, आप धैर्य धारण कीजिए। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की आज्ञा में इतना संकोच नहीं करती। ये महापाप है। और माता जी, 14 वर्ष तो एक स्वप्न के सामान्य है। इस स्वप्न का ये नतीजा होगा कि मैं मर जाऊंगी। राम, माता जी, मोह के कारण सुख उठाने से अच्छा है अपने धर्म के खातिर दुख उठाकर जिंदा रहे। इसी में सबकी भलाई है माता जी। बस माता जी, अब तो हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जब तुम धर्म की इतनी रक्षा करते हो तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय श्री राम। माता कौशल्या जो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, और जब प्रभु राम ने उसे बताया कि पिताजी ने उसे वनवास दे दिया और राज भरत को दे दिया, तो आप जानते हैं एक माता की मनोस्थिति क्या होती है। आप तो सभी माताएं हैं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई खड़े हैं, सब जानते हैं। तो वहां से प्रभु राम सीता मैया अब उनके सामने जिद कर रही है कि मैं भी आपके साथ वनवास में जाऊंगी। वो उसे मनाते हैं कि तुम यहां रहो, माता पिता की सेवा करो, लेकिन कैसे होता है, वहीं पे वीर लक्ष्मण आते हैं। तो देखिए इस सीन में ना क्या प्रभु राम, माता सीता और वीर लक्ष्मण को कहते हैं, वो सब आप इस सीन में सुनेंगे, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो
वो मजा नहीं आएगा। तो सुनिए इस सीन में प्रभु राम, माता सीता और वीर लक्ष्मण का वार्तालाप। नहीं सीते नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो पीछे से माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? मैं आपके बिना अधूरी हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सीते, जिद मत करो। सीते, तुम समझती क्यों नहीं? चलो ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है ना तो ठीक है, आओ माताओं से आके लेंगे। भ्राता जी, आओ लक्ष्मण। भ्राता जी, मैं अभी आप की सेवा में आ रहा था। भ्राता जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे अपने चरणों से जुदा मत कीजिए। सहूंगा कष्ट में बढ़ के, छोड़ूंगा सुखों का ध्यान, छोड़ूंगा मैं कुल जग को, भैया आपका साथ ना छोड़ूंगा। नहीं लक्ष्मण नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं कर सकता। भैया, ये अनर्थ नहीं तो और क्या है? मेरे कानों में राम की जय जयकार सुनने से पहले हाहाकार सुनना पड़ जाए, पूरे चांद को निकलने से पहले ही उस पर घृण लग जाए। नहीं भैया, ये मुझसे हरगिज नहीं सहन होगा। भैया, लक्ष्मण के दिल में एक आग लग रही है, एक तूफान उठ रहा है और उस तूफान में लक्ष्मण की नैया डूबी चली जा रही है। लक्ष्मण, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी भ्राता जी, लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्मण के बगैर आप वन अकेले नहीं जा सकते। अगर आप लक्ष्मण को ठुकराएंगे तो एक बात याद रखना, ये लक्ष्मण सारे जग को ठुकराएगा। लक्ष्मण, प्रभु, मुझे
मुझे भी साथ ले चलिए, मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु। तो ठीक है मेरे भाई, चलो माताओं से आज्ञा ले ले। क्या प्रभु मुझे मंजूरी है आपके साथ जाने की? हाँ मेरे भाई, मंजूरी है। धन्यवाद भ्राता जी, आप सचमुच धन्य हो भ्राता जी, आप सचमुच धन्य हो। कैसे विवश हो जाते हैं प्रभु राम माता सीता के लिए, और कैसे विवश हो जाते हैं अपने अनुज भ्राता वीर लक्ष्मण के लिए। उनकी जिद के आगे कहते हैं ठीक है तो तुम पहले माता से आज्ञा ले लो। तो वीर लक्ष्मण जाते हैं माता सुमित्रा के पास वन को जाने की आज्ञा लेने के लिए प्रभु राम के साथ। और माता सुमित्रा क्या कहती है आप देखेंगे अभी अभी इसी सेन में। बहुत सहा, अब और सहा नहीं जाता। गुरु हो या माता, भ्राता हो या पिता, जो मनुष्य खोटे मार्ग पर चलेगा उसे दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। विपत्ति कुटिल निधि से आ रही है तो क्यों ना काटे जड़ विपत्ति की। मुकाबला अगर भरत करेगा तो उड़ा दूंगा भरत की हड्डियां भी। नहीं नहीं, इसमें भरत का क्या कसूर है? उसे क्या पता रघुकुल की दीप बुझाने वाला कौन है? शायद केकई, ये तूने क्या कर दिया? एक आग सी लगा दी। याद रख, तू भी इन चिंगारियों में गिरकर जल जाएगी। दुनिया तेरे मुंह पे थूकेगी। नहीं, मैं भूल में हूं। ये सब तो विधाता का खेल है। हर एक काम के पीछे उन्हीं का तो हाथ होता है। बेटा, प्रणाम माता जी। तुम आ गए? अच्छा हुआ। आज मैं तुमसे अपनी ममता की भीख मांगना चाहती हूँ। बोलो, संकोच तो ना करोगे? माते, अब हुक्म कीजिए। मैं संकोच करने वाला भला कौन होता हूँ? माता जी, ये तन मन आपका ही तो है, आप जरा हुक्म तो कीजिए। बेटा, राम वन जा रहा है। मैं चाहती हूँ तुम भी उसके साथ वन जाओ। माता जी, मैं तो अभी आप ही के पास आ रहा था, परंतु मुझे डर था कि आपकी ममता आपके पांव में जंजीर ना डाल दे। परंतु माँ, तुम तो सचमुच की माता हो, अपने बेटे की दिल की बात जानती हो। माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, खुशी से जाओ और अपने धर्म का पालन करो। मैं भी अपने धर्म का पालन करूंगी और बहन कौशल्या की सेवा करूंगी। पसीने पे तुम राम के खून अपना बहा देना। चरण रखे जहां पर राम, तुम आंखें बिछा देना। माता जी,
अब मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ। जय श्री राम। लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि माता सुमित्रा उन्हें आज्ञा देगी जाने की कि नहीं, लेकिन माता सुमित्रा ने किस प्यार से कहा और क्या कहा आपने अभी सीन में देखा। तो अब सभी प्रभु राम, माता सीता और वीर लक्ष्मण पहुंचते हैं कैकेयी के महल में। उनसे और पिता श्री महाराज दशरथ से आज्ञा लेने। तो वहां क्या होता है वो देखिए अब इस सीन में। ये लो राम। बेटी सीते, क्या तुम भी साथ में वन जाना चाहती हो? हाँ माताजी। नहीं सीते, तुम वन नहीं जाओगी, वन की आज्ञा मुझे हुई है। तो क्या पिताजी ने आपको आधे अंग से वन जाने की आज्ञा दी है? रोक सकता है भला मुझको कोई किस ढंग से? आप जा सकते हैं क्यों कर वन को आधे अंग से? ये कोमल तन सुकुमार कहाँ वन संकट भय है, वन में शेर बयालो राक्षसों का भय है। जब दर्शन सुखदाय हो तो कानन संकट भय कैसा? सिंहनी सिंह के साथ हो जब तो राक्षसों से भय कैसा? सीते, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, मैं बंध रहा हूं आज्ञा पालन में। मंजली मां ने ये नहीं कहा कि सीता भी साथ जाए वन में। यदि साथ तुम्हें ले जाता हूं तब बात आन पर आती है, फिर मां कहेगी बनवास ही कैसा जब साथ जान की जाती है। कह चुकी है बड़ी माँ मुझसे कि वो योगी और तू योगन है। दे चुकी है वो आज्ञा मुझको कि सीता तू बनवासन है। स्वामी, जब आपने मेरा हाथ थाम ही लिया है तो मेरे पालन की चिंता क्यों करते हो? मैं वन में सब कष्ट सह लूंगी, अपने भोजन का प्रबंध कर लूंगी, परंतु मुझे अपने चरणों से अलग मत करो। मैं जिंदगी में जीऊंगी तो सिर्फ आपके साथ, वरना नहीं। ओहो, यदि तुम अधिक व्याकुल हो तो तुम भी साथ में चली जाओ ना सीते। इन आग वाले वस्त्रों को धारण कर श्री राम जी ने संसार के मोह माया को त्याग कर दिया। पिताजी की आज्ञा और माताजी का हक निभाने के लिए वन जाना स्वीकार किया। लेकिन माते, लक्ष्मण के दिल में एक आग लग रही है, एक तूफान उठ रहा है और उस तूफान में लक्ष्मण की नैया डूबी चली जा रही है। उसको ठंडा करने का उपाय सोचा है आपने? तो सीधी तरह से कह देते कि वस्त्र और चाहिए, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? ये बात अपने दिल से पूछिए। जिस आग को जलाकर अपने ही रघुकुल को नाश करना चाहा है, उसकी एक चिंगारी लेकर मैं भी अपनी बुझती हुई आशा के दीपक को जलाना चाहता हूं, जिसकी रोशनी में सारा संसार कहे कि रघुकुल की महारानी ने कौन सा काम किया है। माता जी, इस दान को दुगना कर दीजिए। मैं भी भ्राता जी के साथ वन जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी वस्त्रों का इंतजाम करवा दूंगी। बेटी सीते, तुम भी जाओ अब और जाकर वस्त्र बदल लो। नहीं, जानकी भगवे कपड़े नहीं पहनेगी। सीता पर अधिकार है क्या जो ऐसे वस्त्र पहनाती हो? हम जितना दबते जाते हैं तुम उतना चढ़ती जाती हो। बेटी, वनवास राम को है, तुम्हें नहीं। अधिकार तुमको है बेटी, तुम कुंडल और कंगन में जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में, तुम इन्हीं भूषणों में जाओ।
पिताजी, पिताश्री, ये क्या? बेटी सीते, बेटा लक्ष्मण, मैंने तो आज्ञा राम को दी, 2 और साथ में जाते हैं। प्राणो, तुम क्यों नहीं जाते? जब प्राण प्यारे जाते हैं। लक्ष्मण जान से प्यारा है, सीता है लक्ष्मण से बढ़कर। जब ये दोनों जाते हैं तो प्राणो तुम जीवित किस पल पर? प्राणो, तुम इनके संग चलो और इनके संगी हो जाओ। आंखों, ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। पिताश्री, आप धैर्य धारण कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, इस जहान में मुझ जैसा क्रूर पिता और कौन होगा? तुम घर का नेह छोड़ते हो, मैं अपना नेह छोड़ दूंगा। तुम उधर अयोध्या छोड़ोगे, मैं इधर प्राण छोड़ दूंगा। पिताश्री, आप धैर्य धारण करें और हम सबको जाने की आज्ञा दीजिए। यदि आप विकल होंगे तो हम घबरा जाएंगे। आशीर्वाद दीजिए, हम कुशल सहित घर आएंगे। अच्छा बेटा, तुम्हारा भगवान निगहबान है, परंतु ये दशरथ अब कुछ पल का मेहमान है। जाओ बेटा, जाओ। नहीं पिताश्री, नहीं। जाओ बेटा, जाओ। आप ऐसा मत कहिए। सामंत जी, आप भी कुछ दूर राम और लक्ष्मण के साथ जाइए ताकि उन्हें कुछ महसूस ना हो। जो आज्ञा गुरुवर। राम गए, लखन गए, सीता भी गई। जो दुनिया मेरी अपनी थी वो आज दुनिया भी चली गई। आते ही बहम से सीखा था, ये तेरा है, ये मेरा है। जब जाने लगे तो पता चला ये दुनिया रैन बसेरा है। जग में दुनिया, इस दुनिया में ममता रखने वालों, आओ देखो परिणाम मेरा। किस शान का था आगाज मेरा, किस शौक का है अंजाम मेरा। राम गए, लखन गए, गई साथ में सीता भी। अब मुझको जी कर क्या करना, ले लूट ले मेरी दुनिया। रो 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 रो।
राजन, राजन, सारी अयोध्या में शोक हो रहे थे, शोक सभाएं हो रही थी, लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि ये क्या से क्या हो गया। जहां वो खुशियां मना रहे थे कि प्रभु राम को राज तिलक होगा, वहां उन्हें वनवास हो गया। तो सभी का शक चला गया भरत के ऊपर। लेकिन किसी को क्या पता था, जब ये सब कुछ हो लिया, महाराजा दशरथ ने उन्हें जाने की आज्ञा दी, मन से नहीं मजबूरी से। और उनके चले जाने के पश्चात महाराज स्वर्ग सिधार गए तो पूरी अयोध्या में मातम छा गया। सारी अयोध्या में ऐसे लगा जैसे काली रात हो गई हो। लेकिन कहते हैं ना, मन को मन से राह होती है। ये जो सब कुछ हुआ, कैसे एक भयानक स्वप्न बनकर ननिहाल में बैठे भरत के मन में आया, भरत को दिखा। वो देखिए इस सीन में। भैया राम, माता सीते माता, लक्ष्मण रुको लक्ष्मण। भैया राम, लक्ष्मण कहाँ? माता कहाँ जा रहे हो? भैया लक्ष्मण, भैया राम, लक्ष्मण, माता सीता। ये कैसा भयानक स्वप्न देखा। ओ विधाता, कहीं ये सच तो नहीं? शत्रुघ्न, भैया शत्रुघ्न, मेरे भैया शत्रुघ्न। भैया क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आपके मस्तक पर इतनी चिंता है कि रेखाएं क्यों मुड़ी हुई हैं? कुछ मत पूछो भैया शत्रुघ्न, मेरा हृदय धड़क रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। मैंने आज बड़ा भयानक स्वप्न देखा। मैंने देखा भैया राम, लक्ष्मण और माता सीता वनों में भटक रहे हैं, और भैया पिताजी के सिर से मुकुट उतरता नजर आ रहा है। भ्राता जी, सभी सपने सच नहीं होते, आप घबराइए मत और बुरे विचार मन में मत लाइए। नहीं। कहो, क्या संदेश लाए हो? राजकुमार, अयोध्या से दूत आया है? वो भी इस समय? शत्रुघ्न, इस समय? हाँ भैया, उसे शीघ्र अंदर ले आओ। जी राजकुमार। क्या समझ नहीं आ रहा शत्रुघ्न। राजकुमार की जय हो। कहो, क्या संदेश लाए हो? राजकुमार, आपको गुरुजी ने अयोध्या बुलाया। पिताजी तो कुशल से हैं, भैया राम लक्ष्मण तो ठीक है, बस आपको शीघ्र ही अयोध्या बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ,
हम शीघ्र पहुंचते हैं। जो तुम आगे शीघ्र हमारा संदेश दो, हम पहुंच रहे हैं। जो आगे राजा। भैया शत्रुघ्न, चिन्ह कुछ अच्छे नजर नहीं आते। हमें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंचना होगा। चलो भैया, मैं भी तैयार ही हूँ। आओ आओ भैया, आओ आओ, नाना जी से आज्ञा ले लें। चलो भैया। शीघ्र चले भैया। भरत शत्रुघ्न को बुलाते हैं और उसी समय फैसला लेते हैं कि नाना जी से अयोध्या जाने की आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि स्वप्न जो मुझे आया है और ऊपर से जो ये बुलावा आया है, उनके मन में बेचैनी कि ये सब कुछ क्या है। अचंचेत स्वप्न का आना, अचंचेत बुलावा आना। तो वो नाना जी से आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन अयोध्या को दूर से जब आते हैं, देखते हैं कि अयोध्या में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। अयोध्या की ऐसी हालत अवसर क्यों है? गली कूचे वीरान पड़े हैं। हाँ भैया। बाजार सुनसान पड़े हैं। शाही महलों पर चील और कौवे मंडरा रहे हैं। ये किसका मातम हो गया जो शाही झंडा भी झुक गया? मंदिरों में अब शंख और घड़ियालों की आवाजें सुनाई नहीं देती। भैया शत्रुघ्न, अयोध्या के वही बाजार जहां रास्ता नजर नहीं आता था, वहां कोई आता जाता दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं करता। हे प्रभु, कृपा करना। भैया शत्रुघ्न, मुझे कुछ अमंगल की आशंका हो रही है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। हमें शीघ्र से शीघ्र महल में प्रवेश कर। प्रभु, तुम्हारी ये लीला है। बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, ये अयोध्या में इतना सन्नाटा क्यों है बाबा जी? और ये सारे बाजार बंद क्यों हैं? कोई सड़क पर नजर क्यों नहीं आ रहा बाबा जी? जाओ, महल में जाओ, महल में जाओ। क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न भैया? आओ आओ, हम महल में ही चलते हैं। हाँ जी, ऑर्डर। भरत शत्रुघ्न के साथ जब अयोध्या की सीमाओं में दाखिल होते हैं, वो देखते हैं कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मातम हो गया हो। कहीं से एक द्वीप भी नजर नहीं आ रहा तो उनका माथा ठनका कि कोई न कोई अनहोनी हो गई है। उसी दुविधा में वो बढ़ते बढ़ते महल पहुंचे। वहां भी शोक छाया हुआ था। सीधे वो माता कैकेयी के कक्ष में आया। माता जी, माता जी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो माता जी? अरे भरत बेटा, तुम आ गए। प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा। तुम्हारे ननिहाल में तो सब कुशल है? हाँ माता जी, ननिहाल में सब कुशल है। पिताजी तो कुशल से हैं। भैया राम लक्ष्मण तो ठीक है।
अरे बेटा, तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे ना। पहले ऐसा करो, थोड़ा कुछ खा पी कर आराम कर लो, थकान उतर जाएगी और फिर धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। धीरे धीरे? धीरे धीरे का क्या मतलब? मैं पूछता हूं, मुझे शीघ्र बताओ। पिताजी तो कुशल से हैं, भैया राम लक्ष्मण तो ठीक है। अच्छा बेटा, तुम ज्यादा जिद करते हो तो बताए देती हूँ। तुम्हारे पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए। क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए? ओह पिताजी, 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 ओ विधाता, ये तूने क्या कर दिया? पिताजी, ये क्या हो गया? अरे धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो। क्यों, क्या वो बीमार थे? जाते जाते कुछ कह तो नहीं गए? नहीं बेटा, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते प्राण त्याग दिए? तो क्या भैया राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे? वो बात ये है कि वो मैंने। क्या बात है? शीघ्र बोलो, बोलती क्यों नहीं? मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी करो, क्या बात है? वो मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वर लेने थे। सो एक वर में मैंने अपने भरत के लिए राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब राम लक्ष्मण और जानकी वन गमन को गए हैं और तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी आत्मा कितनी निर्लज है, जो शौक पर भी परलोक ना गया। ओ विधाता, ये तूने क्या कर दिया? क्यों नाशित कुल का कर दिया? क्यों ना पैदा होते ही खंजर गले पर धर दिया? राम को वनवास देकर ये तूने क्या कर दिया? शीश उनका काट डाला, प्राण मेरा हर लिया। गैर के कहने में मुझको ही रुसवा किया, मेरी मां होकर मुझ पर ही सितम बरपा कर दिया। आजा बेटा, राजनीति के मार्ग पर आजा। राजनीति इसी को कहते हैं, इसमें जो कुछ भी उचित हो किया जाता है और इसमें इतना शोक करने की क्या जरूरत है? ओ कुलघातनी माता, मैं तुझे प्रणाम करके धिक्कारता हूं। वाह, तहजीब भी शरीक है जो शे गजब के साथ देता है मुझे गालियां, लेकिन अदब के साथ। दुर्वचन तुझको है, माता के लिए प्रणाम है। धर्मवीरों की सपूत औलाद का यही काम है। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए ही किया है। अरे भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा। लिया था जब जन्म मैंने, दबा देती गला मेरा। अरे बेटा, कुछ मेरे दूध की तो शर्म कर। वही तो मुझे शर्मा रहा है। ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। परंतु बचपन में ज्ञान ही ना था। जो इस दिन का पता होता तो इस दुनिया से चल देता। पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और वो फल देता। बदल देता वो तेरी कोख, या मुझे ही बदल देता। ना पहला मैं यहाँ होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। पशु योनि थी अच्छी, पर ना माता कर्कशा होती। अरे बावले,
मैंने तुझे राज दिलाया, दास होने से बचाया, परंतु तेरी समझ में कुछ ना आया। और कुल घातनी माता, यूं कहो कि तूने कुल में कलंक का टीका लगाया है। एक राज अधिकारी को राजगद्दी से उतारा और अपने पति को जान से मारा। तू ही बता, क्या भैया राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था? क्या कोई व्यभिचार किया था या कोई और दुराचार किया था? नहीं नहीं, इनमें से कुछ नहीं किया। फिर उन्हें क्यों त्यागा गया? हमारे खानदान में धर्म त्यागी को त्यागा जाता है, फिर उन्हें क्यों त्यागा गया? आजा बेटा, राजनीति के मार्ग पर आजा। बस झूठे कारण दिखलाने से बेहतर है तू अग्नि में प्रवेश कर ले, या फांसी का फंदा बनाकर अपने प्राण त्याग दे और मैं तेरा बेटा हूं, इस बात को अपने मन से निकाल दे। मेरी राजनीति तो इसी में है कि मैं भैया राम को वन से वापस लाऊं और तेरी मलिन आशाओं को मिट्टी में मिलाऊं। याद रख, कुटिल नीति से जो चाहा है तूने वो हरगिज नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नहीं होगा। बेटा भरत, बेटा मेरे पास। के कक्ष से निकलकर दुखी और भारी हृदय से भरत माता कौशल्या के कक्ष में जाते हैं। ये कहने के लिए, वो आप दृश्य में देखेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं माता कौशल्या मेरे पे शंका न करे, मेरे पे शक न करे। तो देखिए, वो महान देवी माता कौशल्या किस तरीके से उसके साथ पेश आती है और भरत जी क्या कहते हैं इसी सीन में। प्रणाम माता जी। कौन? भरत तुम? मेरे पुत्र, मेरे लाल? क्या आपने पहचाना नहीं? गम के जोश में काबिले नफरत जो था उसे लिया आगोश में। हाँ माता जी, मेरा ही नाम भरत है माता जी। मैं ही उस दुष्ट ककई का बेटा हूँ जिसने रघुकुल की बहार को लूटा है। हाँ माता जी, मैं ही वो भरत हूँ जिसने आपकी सुख और शांति को लूटा है। परंतु मैं सत्य कहता हूँ, मुझे राज का कोई लालच नहीं। मैं ये कब कहती हूँ? भरत, तुम राम के प्राण, राम तुम्हारी जान। राम की जुदाई में तुझे ही राम समझकर दिल बहलाऊंगी और संतोष पाऊंगी। इतने उदार भाव होते हुए आप शंका कर सकती हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूं माता। मैं सौगंध खाता हूं कि अगर इसमें इतना भी गुनहगार हूं मैं, तो जितने दंड इस जगत में है उन सब का हकदार हूं मैं। बस बस बेटा, सौगंध खाकर क्यों अपने आप को छोटा कर रहे हो? मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। मुझे वही मिला जो मेरी किस्मत में था। माता जी, पिताजी का अंतिम संस्कार करके मुझे भैया राम को वन से लाने की आज्ञा दीजिए। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं उन्हें वापस लाने की। अच्छा, मुझे भी साथ ले चलो भरत। क्या यूं ही खेत में, गजब, क्या यूं ही खेत में पड़ जाए पानी? नहीं तो समझ लूंगी दिया था रेत में पानी। शत्रुघ्न, ये क्या करते हो?
ये क्या करते हो शत्रुघ्न? भ्राता जी, ये सारा जहर इसी का घोला हुआ है। ये शोक शाखाएं जो हमारे राजमहल में फैली हुई है, वो सभी इस कटीली वृक्ष की वजह से है। नहीं शत्रुघ्न नहीं, जब ये दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं चूकी तो हम अपने वचन से क्यों चूके? तो भ्राता जी, आपको इस चंडाली पर दया आ गई? हाँ शत्रुघ्न, क्योंकि ये नारी जाति है। जो इस पे हाथ छोड़ेंगे तो अपना धर्म छोड़ेंगे कि हम हैं सूर्यवंशी, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। मैंने उसे छोड़ दिया, तुम इसे छोड़ दो। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। गुरु जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। गुरुदेव, क्या से क्या हो गया और आप देखते रहे? बेटा, होनी बड़ी बलवान होती है, तुम तो सब जानते हो। पुरानी बातों को भुला दो और अपने पिता का अंतिम संस्कार करके राजकाज संभालो। नहीं गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि पिताजी का अंतिम संस्कार करके मैं भैया राम को वन से वापस लाऊंगा। बस आप जाने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। बेटा, तुम जिस प्रकार चाहो, हम सभी तैयार हैं। सामंत जी, नगर में कहलवा दीजिए कि हम कल ही भैया राम को वन से लिवाने चलेंगे और जिस किसी की इच्छा हो वो हमारे साथ चल सकता है। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता, बिना रघुवीर के एक पल भी जिंदा रह नहीं सकता। करूं मैं ऐश महलों में, भटकते वो फिरे वन में, कभी मंजूर ये हृदय हमारा कर नहीं सकता। भैया, हम आपको लेने आ रहे हैं। मेरे प्रभु राम, आप कहाँ हैं? हम आ रहे हैं भैया। चलो गुरुदेव, तैयारियां करनी है हमने, कल भैया को लेने जाना है। चलो गुरुदेव। आपने देखा कैसे भरत माता कौशल्या से माफी मांग रहा है, लेकिन ये तो सब होना था, होने के हाथों होना था। इसलिए माता कौशल्या उसे कहते हैं कि तू दोषी नहीं है बेटा, मेरे मन में तेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, तू खुशी से अपना राज कर। लेकिन आगे क्या होता है ये सब हम आपको कल इसी मंच पे, इसी जगह फिर दिखलाएंगे। जय श्री राम।